हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर की एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक नया चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। अभी प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउंस तो पढ़िए, प्रोनाउंस के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है? Pronouns are the words used in place of noun. Noun की जगह जो words use करे जाए उन्हें क्या बोलते हैं? Pronouns बोलते हैं, ठीक है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए, यानी संज्ञा की जगह जब मैं कोई वर्ड यूज करूंगी उसे सर्वनाम बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। देखते हैं और समझते हैं। Look at the picture and read the sentence. चित्र को देखिए और वाक्य पढ़िए। चित्र देखते हैं। अंकित इज अ बॉय, ठीक है। ये एक लड़का है, अंकित, है ना। और ये क्या कर रहा है? ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ठीक है। अब आपको इसमें यहाँ पे कुछ अलग सा पता चला? शब्द ही अंकित के लिए प्रयोग हुआ है। जो अंकित है हमने उसकी जगह पे क्या यूज कर लिया दूसरे सेंटेंस में? ही। अब आप देखिए, मैं ये बोलती रहूं अंकित इज अ बॉय, अंकित इज प्लेइंग, अंकित इज डूइंग दैट, या मैं बोलूं अंकित इज स्टडिंग, देन ही डिड सम, देन ही नहीं बोला मैंने, देन अंकित स्टार्टेड। ये एक और बार एग्जाम्पल समझा रही हूँ। अब अगर मैं ये बोलूं कि अंकित इज अ बॉय, अंकित इज प्लेइंग, अंकित देन वेंट टू स्कूल, अंकित देन स्टार्टेड स्टडिंग, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना। ऐसे लग रहा है मैं अंकित अंकित बोलती ही जा रही हूँ। तो उसकी जगह पे मैं क्या बोलती हूँ? अंकित इज अ बॉय, ही इज प्लेइंग, है ना। अंकित की जगह क्या यूज किया? ही। अब हर सेंटेंस में आगे मैं बोल सकती हूँ ही वेंट टू स्कूल, ही स्टडीड देयर, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं क्या है। एक लड़की है जो गाना गा रही है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। टीना एक लड़की है, वह गाना गा रही है ना। टीना इज अ गर्ल, शी इज सिंगिंग। व्हाट इज शी डूइंग? शी इज सिंगिंग। अब शब्द शी, जो शब्द शी था यहाँ पर, वो क्यों इस्तेमाल किया? टीना की जगह पे इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहाँ दो बच्चे हैं, है ना। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये आपस में बात कर रहे हैं। अमित और राहुल मित्र हैं, वे बातें कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अमित एंड राहुल आर फ्रेंड्स, दे आर टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने अमित और राहुल दोनों की जगह पे क्या यूज किया? दे। जब हम दो लोगों की बात कर रहे थे तो हमने ही की जगह क्या यूज कर लिया? दे यूज कर लिया। दिस इज माई कार, इट इज रेड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यह मेरी कार है, यह लाल रंग की है। ये जो कार है ना, ये आपको दिख रही है, लाल रंग की है। तो इसके बारे में जब हमने बताया, अब यहाँ पे एक वस्तु थी, है ना, एक चीज थी जो कार थी, तो उसकी जगह हमने क्या यूज किया? एक शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। जब एक से ज्यादा थे तो हमने दे यूज किया, और कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो हमने इट का इस्तेमाल किया, ठीक है। देखते हैं इसे आगे। शब्द ही, शी, दे और इट संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, अर्थात ये शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। आपको समझ आया कि जब ही, शी, दे, इट ये जो शब्द हैं उनको हमने संज्ञा यानी लोगों के नाम, अंकित की जगह, कार की जगह इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए ये हमारे प्रोनाउन हो गए। कुछ अन्य प्रोनाउन, और कौन से प्रोनाउन होते हैं? आई, वी, यू। आई, वी, यू भी कुछ प्रोनाउन है। जैसे अगर मैं बोलूं माई नेम इज ख्याति, मेरा नाम ख्याति है। आई लाइक टू स्टडी, मुझे पढ़ना पसंद है। अब मैं बार बार ये थोड़ी ना बोलूंगी ख्याति लाइक टू स्टडी, आई लाइक टू, मैं बोलूंगी आई लाइक टू स्टडी। मैंने फिर बोला आई लाइक टू ईट, ऐसे थोड़ी बोला जाएगा ख्याति लाइक टू ईट बार बार।
तो इसीलिए ये यहाँ पर हम लोग प्रोनाउंस यूज करते हैं। प्रोनाउंस ही, शी, इट। ही, शी, इट क्या है? एक वचन, यानी जब हम एक की बात करें। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना हमने वचनों के बारे में, सिंगुलर वर्ब, जो सिंगुलर नाउन थे वही। और वी एंड दे बहुवचन, एक से ज्यादा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल में समझाया था ना, 2 बच्चे हैं तो दे यूज कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, आपको सब कुछ अच्छे से अभी तक समझ आ रहा है, और आप ये सारी जो चीजें मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताती हूँ वो आप घर पे दोबारा रिवाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब खेलिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।